सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पढ़ाई की जाए कि प्रश्न सीधे कर लिया? प्रश्न में पढ़ाई हो जाएगी। थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए। थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। अच्छा ठीक है, तो वापस उसी को करें। क्या कहते हैं, ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म कैसा है? सांतर बंधी है, क्योंकि पहले गुण स्थान से जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक उसका बंध निरंतर चलता रहता है, इसलिए वो सांतर बंधी है। उसके बाद दर्शनावधि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इनकी भी विच्छुत्ति नहीं है जब तक इनका प्रॉपर बंध होता रहता है, इसलिए ये भी निरंतर बंधी हैं। अब आ गया चक्षु दर्शन वगैरह के बाद में चक्षु दर्शन। निद्रा आ गई। पांच निद्रा कैसी है? पांचों निद्राओं का बंध बराबर होता रहता है, यद्यपि उदय में एक ही निद्रा आती है। निद्रा के बारे में हम लोग जान रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अंतर्मुहूर्त तक जग सकता है। अंतर्मुहूर्त में नींद आती ही आती है। उदीर्णा होना अलग चीज है, उदय होना अलग चीज है। उदय है, उदीर्णा नहीं है। प्रत्येक समय उदय है, उदीर्णा नहीं है। उदीर्णा आने पर तो हम लोग सो जाते हैं। तो इस तरह से साता वेदनी सांतर और निरंतर बंधी है। सांतर बंधी कैसे है? जब तक असाता वेदनीय का बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। असाता वेदनी की बंध विच्छुत्ति छठे गुण स्थान में, तो वहां तक कभी साता बंध रही है, कभी असाता बंध रही है, इसलिए असाता वेदनी सांतर बंधी। असाता वेदनी वहां तक सांतर बंधी। छठे गुण स्थान के बाद में 13वें गुण स्थान तक केवल साता का बंध होता है, वहां साता वेदनी निरंतर बंधी कहलाएगी। ये निरंतर बंधी सांतर बंधी में समझ में आया होगा सबको कि बंधी मतलब जहां तक बंध होता है, बंध विच्छुत्ति तक के पहले का कथन है ये सारा। प्रतिपक्षी जितनी भी प्रकृति है उसमें सब में सांतर निरंतर लगता है, क्योंकि वो कभी कोई आती उदय में, कभी कोई आती है। उसमें से जब एक की विच्छुत्ति हो जाती है तो दूसरी वाली निरंतर बंधी हो जाती है। तो उसी तरह साता वेदनी है, छठे गुण स्थान तक सांतर बंधी है। छठे गुण स्थान के बाद चूंकि इसका बंध कहाँ तक हो रहा है? 13वें तक हो रहा है, तो वहां तक ये निरंतर बंधी है। साता वेदनी। उसके बाद अशाता वेदनी है। असाता वेदनी छठे गुण स्थान तक है, छठे गुण स्थान तक साता वेदनी भी है उसके साथ में, तो यह केवल सांतर बंधी है। जबकि असाता वेदनी तो निरंतर बंधी भी हो गई, परंतु ये सांतर बंधी ही है। मिथ्यात्व प्रकृति पहले गुण स्थान में उदय में आती है, पहले में ही विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए जब तक प्रथम गुण स्थान है, अनादिकाल से हम लोग का प्रथम गुण स्थान चला आ रहा है। हम लोगों को अनादिकाल से अगर सम्यक नहीं हुआ है किसी पर्याय में, तो अनादिकाल से हमारे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और बंध चल रहा है, निरंतर बंध चल रहा है। अनंतानुबंधी 4। अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति कहाँ होती है मंजू जी? केवल मंजू जी खोलेंगे। अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति कहाँ होती है? दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में। तो दूसरे गुण स्थान तक ये निरंतर बंधी है। फिर अप्रत्याख्यानावरण चौथे गुण स्थान में उदय में रहती है, और चौथे गुण स्थान में इसका बंध चल रहा होता है, चौथे गुण स्थान में ये बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो अप्रत्याख्यानावरण चार गुना 1 से 4 गुण स्थान तक इसको निरंतर बंध कहा गया। मन में शंका आ सकती है कि पहले दूसरे
गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी का उदय बंध है। फिर इसको 1 से 4 कैसे उदय कह सकते हैं? पहले जहां जहां बंध विच्छुत्ति हो रही है वहां वहां तक सभी कसायों का बंध चलता रहता है। फर्क क्या पड़ता है? अगर मिथ्या दृष्टि है, बंध तो प्रत्याख्यान का भी कर रहा है, प्रत्याख्यान का उसकी बंध विच्छुत्ति उसको नहीं हुई है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, पर वो भी बंध रही है। फल उदय होते समय अनंतानुबंधी रूप होकर के वो आ जाती है, पर सब ये निरंतर बंधी है। उसी तरह प्रत्याख्यानावरण निरंतर बंधी है। अब स्वंजलन आदि कितनी कषाय कब जाती है, कितनी कषाय, 4 कषाय है, 4 कषाय में से चारों कषाय कब जाती है, अथवा 3 कषाय कब जाती है? त्रिशला जी जैन, दिल्ली। अच्छा, हाँ, ये असाता बेदनी की तो हेलो, असाता बेदनी की छठे गुण स्थान में चली जाती है। एक मिनट त्रिशला जी, जो प्रश्न पूछे ध्यान से सुना करिए, केवल उसी का जवाब दीजिए। मैंने पूछा संजलन आदि क्रोध आदि 4 कषाय, इनकी बंध विच्छुत्ति कहाँ पर है? क्रोध मान माया की तो छठे गुण स्थान में हो जाती है, और उसकी लोभ की जो है 10वें गुण स्थान में हो जाती है, 9वें गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि 10वें में तो उसमें अंश ही नहीं रहता। कहाँ हो जाती है? तीन की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? क्रोध मान माया की तो छठे गुण स्थान में हो जाती है बंध विच्छुत्ति, और उसकी लोभ की 90 में जाती है, लोभ की 90 में जाती है। आपने तो महाराज को नीलकसाई कर दिया, तब अभी जितने महाराज हैं सब। अच्छा, छठे में तो ज्यादा हो गया, छठे में आपने तो बंध विच्छुत्ति करा दी, सारे महाराज अपने नीलकसाई हो गए। हाँ, सॉरी, गलती हो गई, ध्यान एकदम जल्दी में, कुछ हड़बड़ाहट में दिमाग में नहीं रहा, वो तो कोई बात नहीं, सबसे होता है, हमसे भी कोई पूछेगा तो हमसे भी गलती होगी। ये गड़बड़ा के पूछा। हाँ, एकदम से वो असाता का होना था ना छठे गुण स्थान में, असाता की थी, वो असाता की तो मैं भूल गई, साता की जो तक वो कुछ की रह गई, क्रोधमान माया की तो अभी बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रही है, वैसे मेरे ख्याल से शायद कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे होता है, बिल्कुल दिमाग में नहीं है। कृष्णा हीराजी पांड्या, कलकत्ता, संजलन क्रोध आदि की 4 कसायों की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? नवम में होती है ना? नहीं ठीक से बोलिए, जो भी बोले उसको ना दृढ़ता से बोलिए, गलत हो चाहे सही हो, बोलने में अपनी दृढ़ता रखिए, क्योंकि होती है ना बोलने से क्या होता है कि कंफर्म तो आप है नहीं, बस अंदाज से एक नाम ले दिए, है ना, इसलिए बोलिए कंफर्म, आप अपनी तरफ से कंफर्म होके बोलिए। नवम गुण स्थान में पुरुष वेद और वो संज्वलन की 4 बंध विच्छुत्ति होती है। बहुत अच्छा, तो वहां तक ये निरंतर बंधी है। हास्यरति अरतिशोक, हास्यरति अरतिशोक, या तो हास्यरति बंधती है या अरतिशोक बंधती है। ये कैसी है? सप्रतिपक्ष प्रकृति है, लेकिन हास्यरति तो शांतर और निरंतर बंधी है, और अरतिशोक शांतर बंधी है। किस प्रकार? मंजू जी जैन, जयपुर। हास्यरति और अरतिशोक, अरतिशोक शांतर बंधी है, हास्यरति शांतर और निरंतर बंधी है। कैसे है? क्योंकि हास्य बंधेगा तब उसमें हास्य के साथ शोक भी आ सकता है, कभी शोक बंधेगा कभी हास्य बंधेगा, तो वो शांतर हो गई, और रति अरति में भी दोनों में से चलता रहेगा तो शांतर है, और वैसे 8वें गुण स्थान तक है तो निरंतर हो गई। 8वें गुण स्थान तक होने से निरंतर हो गई, ये कारण है। निरंतर क्यों होगी? बनती है ना। हाँ, निरंतर क्यों होती है? प्रतिपक्षी प्रकृतियां शांतर से निरंतर क्यों हो जाती है?
क्या कारण है? क्या कारण है? बीना जी जवाब मेरठ आई नहीं हैं। आ रहा है। अभी मैंने शुरू करने के पहले भी बताई सारी बात कि किसको शांतर कहते हैं, फिर शांतर वाली निरंतर कैसे हो जाती है, ये सब मैंने शुरू करने के पहले एक बार फिर से बोला था। आंटी आंटी हाँ, कई लोग हाथ हाँ। भी उठा रहे हैं। अच्छा तुम बोलो अभी। तो हास्य रति शांतर से निरंतर कैसे हो जा, तुम सुनी नहीं हो, 5-7 दिन से क्लास ही नहीं कर रही। चलो छोड़ो, अब मैं तो किसको। हाँ आंटी कई लोग हाथ उठा रहे हैं, जैसे सुनीता आंटी है और हाँ, पूनम बोलिए। आंटी है। सरिता जैन चेन्नई बोलिए, अच्छा, शांतर से निरंतर क्यों हो रही है? सरिता जैन चेन्नई। पहले से छठे गुण स्थान तक तो दोनों का अभी अपनी क्या पूछा आना जाना रहेगा। नहीं आया, मेरा और नेट आ नहीं रहा था। आत्म में एक एक का भाभी आप अनुदय बंद पता नहीं विच्छिन्न हो जैन जाएगी तो फिर निरंतर हो कोई और जाएगी। एक मिनट आपने सरिता क्या जी। पूछा मेरे को समझ नहीं एक आई। मिनट सभी को म्यूट कर रही हूँ, 1 मिनट। सरिता आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। एक से छठे गुण स्थान तक जैसे हास्य और शोक दोनों रहेगा, रति और अरति दोनों रहेगा, इसलिए शांतर रहेगी। और छठे हाँ। गुण स्थान में बंध विच्छुति हो जाएगी अरति और शोक की, इसलिए वो 8वें तक निरंतर हो जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर। आंटी एक रिक्वेस्ट है, ललिता आंटी एक बार शांतर और अनंतर निरंतर एक बार बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में। शांतर और शांतर, खाली शांतर का तो मतलब हो गया जो अंतर से बनती रहती है ना। निरंतर प्रकृति वो होती है जो बंध विच्छुति तक निरंतर जिसका बंध हो। शांतर प्रकृति वो कहलाती है कि बंध विच्छुति होने, उस प्रकृति की बंध विच्छुति होने तक कभी बंधे कभी नहीं बंधे। ये हो गया शांतर निरंतर का परिभाषा। अब शांतर प्रकृति निरंतर कैसे बन जाती है? जैसे अभी सरिता जी ने उत्तर दिया ना हास्य रति के लिए कि छठे गुण स्थान तक तो शांतर है, उसके बाद छठे से 8वें गुण स्थान तक निरंतर है। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि उसकी प्रतिपक्षी प्रकृति की बंध विच्छुति हो गई, अब वो बंधेगी नहीं, यही बंधेगी, हास्य और रति ही बंधेगी, दूसरी प्रकृति बंधेगी नहीं, तो ये निरंतर बंधी हो गई। समझ में आया होगा? हाँ आंटी। मंजू जी जयपुर समझ में आ गया? जवाब नहीं दे पाए थे आप, इसलिए पूछ रही हूँ। एक बार वापिस बताइए, एक बार वापिस बताइए। शांतर और निरंतर बंधी किसे कहते हैं? शांतर बंधी तो उससे कहते हैं कि जिस भी कोई भी प्रकृति आप ले लीजिए, उस प्रकृति के बारे में हमको यह सोचना है कि इसकी बंध विच्छुति कहाँ होती है, पहले ये ध्यान करना है। मान लीजिए कोई प्रकृति हमने दिमाग में लाई कि छठे गुण स्थान में विच्छुति होती है, अब फिर ये ध्यान देना है कि उसकी कोई प्रतिपक्षी प्रकृति है क्या? क्योंकि अगर प्रतिपक्षी प्रकृति है तो दोनों आएगी। कभी ऐसा तो है नहीं कि किसी के हमेशा शोक ही शोक रहता हो, किसी के हमेशा रति रहती हो, ऐसा तो रहता नहीं है। कभी शोक रहता है, कभी अरति रहती है, कभी रति रहती है ना। तो जब तक प्रतिपक्षी प्रकृति है, तो जब तक वो प्रतिपक्षी प्रकृति की बंध विच्छुति नहीं हो जाए, तब तक वो शांतर बंधी कहलाती है। क्योंकि जैसे अभी हमने पूछा था हास्य रति अरति शोक, तो हास्य रति की प्रतिपक्षी है अरति शोक, हास्य की तो शोक है प्रतिपक्षी, रति की अरति है। तो ये कहा शांतर बंधी कैसे है? तो चूंकि छठे गुण स्थान तक चारों प्रकृति का कभी हास्य का बंध हो रहा है, कभी अरति का बंध हो रहा है, कभी रति का बंध हो रहा है, कभी शोक का बंध, इस तरह से हास्य जो जुगल बंध होता है, हास्य का बंध होता है तो रति का बंध होता है साथ में, अरति का बंध होता है तो साथ में शोक का बंध होता है। ये जुगल है, एक के साथ दोनों ऐसे एक साथ बनती है। कहाँ तक बनती है? छठे गुण स्थान तक ये शांतर है। कभी हास्य रति बंधेगी, कभी अरति शोक बंधेगा। छठे गुण स्थान में अरति शोक की बंध विच्छुति हो गई, अब हास्य रति का तो बंध चल रहा है, तो अब ये कहलाएगी निरंतर बंधी, क्योंकि इसकी प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं रही। समझ में आया होगा हीरा जी? जो सामने दिखते हैं उनको पूछ लेते हैं। सरिता पाटनी जी समझ में आ रहा है क्या? सरिता जी समझ में आ रहा है? अब भय जुगुप्सा का बंध निरंतर होता है।
इसका मतलब क्या समझे हनी? भय आंटी जुगुप्सा हाँ, इसका मतलब है कि ये प्रतिपक्षी इसके कोई है नहीं और पूरी बंद विच्छुत्ति बहुत इसकी बहुत सुंदर उत्तर तुम्हारा, अष्टम में बहुत होगी। सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर। इसका मतलब ये निकला कि भय जुगुप्सा की कोई प्रतिपक्षी नहीं है और संसारी प्राणी 24 घंटा भय से ग्रसित रहता है। 24 घंटा किसी न किसी तरह का भय। एक जरा सा देर अगर आने में हो जाए, बच्चों को स्कूल से, पति को ऑफिस से, बेटे को ऑफिस से, सबसे बुरा हम लोग खुद उनके जो सबसे नजदीक के माँ, वाइफ, वो जो सबसे ज्यादा खराब बात सोच लेते हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो भय से हमेशा ग्रसित रहते हैं। ये निरंतर बंदी है जहां तक इसकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती है। इसकी बंद विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में है। नपुंसक वेद, नपुंसक वेद कहाँ विच्छुन्न होता है? बीना जी आज नहीं आई है क्या? आवाज आज उनकी नहीं आ आए रही हैं है। आंटी, आज एक्चुअली मैंने सबको म्यूट कर दिया है इसलिए। बीना जी को बोल हाँ। अनम्यूट करो। बीना जी, नपुंसक वेद कैसा है? शांतर बंदी है कि निरंतर बंदी है? और जो भी बंद बताएं वो क्यों है? दोनों उत्तर दीजिए। वीना आंटी, ललिता आंटी, मुझे लगता है उनका इंटरनेट उतना मतलब अभी चल नहीं रहा है, तो हाँ, उनका कई बार होता है, खराब भी हो हाँ, जाता तो है। शालू अच्छा, दीदी है। राजकुमारी गुजरात है क्या? राजकुमारी शालू गुजरात है क्या? आंटी, कई लोग हैंड रेज किए हैं, शालू दीदी और सुमन आंटी, हीरा आंटी। अच्छा, मैं रितु भी जी, जिनका नाम ली वो नहीं है क्या? राजकुमारी, एक मिनट। राजकुमारी गुजरात, क्योंकि मैं इन लोग से पूछ ही नहीं पाती हूँ। आज मैंने इन लोग का नाम सबसे ऊपर लिख के रखा है। जय जिनेंद्र दीदी जी। जय जिनेंद्र। एक्चुअल में मेरी पढ़ाई 15 दिन से छुट्टी हुई है, पोते की सगाई की, अच्छा, कोई बिजी हूँ। कोई बात हाँ, नहीं। फिर भी मैं ये तो रोज बताना पढ़ने चाहती पर हूँ। भी आदमी भूल जाता है। हाँ, फिर हाँ, भी मैं बताइए। बताना चाहती हूँ, ये शायद शांतर शांतर है, नपुंसक वेद। आप पहले वीडियो ऑन करिए। ये तो नियम बना लीजिए कि जिसको प्रश्न का उत्तर देना है उनको वीडियो ऑन करना होगा। भाव भाषा ही नहीं बनती ना कि हम किससे पूछ रहे हैं, किससे नहीं पूछ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है ना। हाँ, चलिए अब बोलिए। नपुंसक वेद शांतर बंदी होगी क्या? होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री कैसे होगी? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद साथ साथ ही बनते हैं। हाँ, साथ साथ मतलब पहले गुण स्थान में तीनों वेद का बंध है, तो कभी स्त्री वेद बंधेगा, कभी पुरुष वेद बंधेगा, कभी नपुंसक वेद बंधेगा। तो इसलिए नपुंसक वेद शांतर बंधी है। हाँ, और निरंतर स्त्री वेद सालू, हाँ नहीं, अब निरंतर नहीं है, ये तो निरंतर है ही नहीं, हाँ, ये है ही शांतर ही नहीं, है। तो ये पहले, शांतर ही है। हाँ, ये तो पहले विच्छुत्ति हो जाती है ना, इसकी पहले गुण स्थान में हो जाती है, तो इसका हाँ, शांतर बंध है। ठीक है। अच्छा। शालू, स्त्री वेद शांतर बंधी है कि निरंतर बंधी है? और ये है भी तो क्यों? ये भी दूसरे गुण स्थान से बनती है, 90 गुण स्थान तक रहती है, तो शांतर ही होगी ना। ओए 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 ओए, स्त्री वेद से कहाँ भेज दी तुम? स्त्री वेद का बंद कराते हुए श्रेणी चढ़ा दी। नहीं नहीं, दूसरे गुण स्थान में मतलब इनकी बनती है, जो उदय यार होता है श्रेणी है 9वें गुण वो, श्रेणी में स्त्री वेद जो है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम इसलिए आज लिख भी दिए थे कि बंद विच्छुत्ति थोड़ा देख के आने के लिए। चलो नहीं, एक्चुअली मेरे सूतक कौन लगा हुआ है, पढ़ना नहीं है। जो किताब नहीं छू रही हूँ। तुम ऑडियो सुन के भी बहुत कुछ जान सकती हो। हाँ, सुन रही हूँ ताजी, लेकिन थोड़ा गड़बड़ाई जा रही हूँ। वो बोले, मैं नहीं जान आंटी, रही थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज दो जो मेरे को तो हाथ दिख नहीं रहा किसका हाँ, मैं होगा। बोलती हूँ, सुमन आंटी है, रितु दी है, सरिता आंटी है, किरण आंटी, सरिता आंटी, अलका आंटी, हीरा पांडे। 9वें गुण स्थान में किरण जी काला, स्त्री वेद कैसा है और क्यों है? किरण जी काला, हाँ, स्त्री वेद शांतर बंदी है
इसकी ये दूसरे गुण स्थान में इसकी उदय होता है और बंद होता है, सॉरी, और दूसरे गुण स्थान में इसकी विच्युति हो जाती है। हाँ, तो सांतर बंधी क्यों है? क्योंकि इसके कोई प्रतिपक्षी कोई प्रकृति है नहीं, और ये वहीं पे इसका बंद होता है, और वहीं इसकी। आपने तो परिभाषा, एक मिनट भाभी, आपने तो परिभाषा गलत कर दी ना। सांतर बंधी किसे कहते हैं? आपने कहा सांतर बंधी है ना? ठीक है, आपका उत्तर तो ठीक है, लेकिन उत्तर ठीक होने से नहीं होगा ना। आपको समझ में आया कि नहीं? सांतर बंधी उसे कहते हैं जिसकी कोई प्रतिपक्षी हो। आप खुद ये कह रहे हैं इसकी कोई प्रतिपक्षी नहीं है, और फिर आप इसको सांतर बंधी भी कह रहे हो। सांतर बंधी प्रकृति वही होती है जिसकी प्रतिपक्षी हो। ये इसलिए, लेकिन ये किस लिए है आपको ध्यान नहीं आया? क्योंकि पुरुष वेद भी साथ में है, कभी स्त्री वेद बंध रहा है, कभी पुरुष वेद बंध रहा है, इसलिए सांतर बंधी है। समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ, या किसी को भी नहीं समझ में आए तो बीच में पूछ सकते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये चीज। तो इस जहां तक दो अपने ये समझे ना, जिसका प्रतिपक्षी, ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों वेद आपस में क्या है? तीनों एक साथ में तो बंध नहीं सकते, एक बंधता है एक बार में। तो पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद की विच्छुत्ति होती है, लेकिन बंध रहा वहां पर तीनों। मान लीजिए जितने मिथ्या दृष्टि जीव तो भरे पड़े हैं संसार में, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको नपुंसक वेद बंध रहा है, ऐसा तो नहीं है। कोई स्त्री वेद भी बांध रहा है, कोई नपुंसक भी बांध रहा है, कोई पुरुष भी बांध रहा है। दूसरे गुण स्थान में आकर के स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है, लेकिन पुरुष वेद तो भी है, तो दोनों का बंद हो रहा है। दूसरे गुण स्थान वाले को कभी स्त्री वेद का बंद हो रहा है, कभी पुरुष वेद का बंद हो रहा है, इसलिए वहां वो भी सांतर है दूसरे गुण स्थान पर। चलिए हीरा, क्या नाम हम तो याद नहीं रहता, हम क्वेश्चन बोलते तो बोलो भानी, फिर मेरे को याद नहीं रहता किसका। एक नाम बोलो पहले, फिर क्वेश्चन बोलते हैं। सरिता पांड्या तो पहले। हाँ, सरिता पांड्या, पुरुष वेद कैसी बंधी है और क्यों है? पुरुष वेद पहले और दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर बंदी है, और उसके बाद दूसरे स्थान से लेकर के वहां से 9वें मतलब स्थान तक वो निरंतर बंदी है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान तक ये स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों की विच्छुति हो जाती है, और उसके बाद दूसरे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक वो निरंतर बनती रहती है, इसलिए वो निरंतर बंदी है। खाली निरंतर बंधी है, केवल निरंतर बंदी है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। चारों आयु, हनी किसको खोल रही हो? सरिता आंटी, सरिता काशनीवाला आंटी। चारों आयु कैसी है और क्यों है? जय जिनेन्द्र दोग दे रही हूँ। चारों आयु निरंतर बंदी है, क्योंकि आयु का बंद प्रति समय नहीं होता है, अपने अपकर्ष काल में ही होता है। लेकिन जब अपकर्ष काल में जब इसका बंद होता है तो निरंतर बंद होता रहता है, रुकता नहीं है। इसलिए इन चारों प्रकृतियों को आयु की, जो नरक आयु, देव आयु, मनुष्य आयु, तिरंच आयु, ये चारों निरंतर बंदी है, निरंतर बंदी है। लेकिन नरक आयु का विशेष कथन है। नरक आयु के अंदर में आपने कल विशेष कथन बताया था, वो बताऊं क्या? कोशिश करूं क्या? आयु में कोई विशेष कथन नहीं होगा, आयु में कोई विशेष कथन नहीं। नरक गत्यान पूर्वी में होगा। हाँ, गत्यान पूर्वी में। आयु में तो कोई कथन बनेगा ही नहीं तो फिर तो वो पलट जाएगा, कथन पलट जाएगा ना। एक ही कथन है, निरंतर बंदी है। और आपको ये भी बोलना चाहिए था कि अंतर मुहूर्त तक बंधती है, एक ही आयु बंधती रहती है, इसलिए निरंतर। अगर हम ऐसे बोल के छोड़ देते हैं कि अपकर्ष काल में बंधती रहती है, तो कितनी देर भाई? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, कितनी अंतर मुहूर्त है ना। अपने को ये भी बोलना है साथ में कि अंतर मुहूर्त तक बनती रहती है। बहुत सुंदर। और बाकी समय में योग्यता ही नहीं है इसके बंधने की, इसलिए निरंतर बंदी। बहुत सुंदर उत्तर। हनी किसको खोल रही हो? सुमन आंटी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी,
नरक गति और नरक गत्यानुपूरी की बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में होती है और ये चारों गति के जीवों को बंध सकती है और ये सांतर बंदी प्रकृति है, क्योंकि इसमें इससे मतलब नरक गति, देवगति और मनुष्य गति कोई भी गति बन सकती है, चारों गति बन सकती है, इसलिए सांतर बंदी है। हाँ, सांतर बंदी, ये तो आपने ठीक कहा है। इसको हाँ। चारों गति के जीव कैसे बांध सकते हैं, थोड़ा ये समझाएंगे आप हमको? क्योंकि नरक गति का जीव है वो मनुष्य आयु और त्रियंश आयु का बंद कर सकता है। ठीक है, तो और गति बांधेगा नरक? नहीं, यदि चौथा गुण स्थान है ना, चौथा गुण स्थान होने से। अच्छा, अगर पहला दूसरा गुण स्थान है तो नरक आयु में जाएगा, नरक में जाएगा, नरक गति बांधेगा। पहला गुण स्थान उनमें चारों, हाँ चारों गति बांध सकता है पहले गुण स्थान में। चलिए ठीक। और कोई आप अपने को मंजू जी पाटनी इसका उत्तर दे पाएंगी क्या? मंजू आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। मंजू आंटी आप अनम्यूट करिए। नरक गति में पहले गुण स्थान में मतलब जो भी जीव है वो चारों गतियों का बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलिए उत्तर गलत आ रहा है। कौन है, और कौन है भाई? सरिता आंटी, आप हैंड रेज किए थे। हाँ, कौन हैंड रेज किया उनको? तो सरिता आंटी अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार क्वेश्चन वापस से बताएं। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी कैसी बंधी है? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी तो निरंतर बंदी है, क्योंकि मतलब इसमें चारों गतियों का बंद होता है। यदि पांचवें गुण स्थान से भी कोई मतलब गिर के पहले गुण स्थान में यदि आ जाता है तो वहां वापस उसको बहुत आगे चले गए आप, छोड़िए, बहुत आगे चले गए, नरक गति के लिए बहुत आगे चले गए। अब सुनिए सब कोई ध्यान से, जो चीज मैं सुनना चाहती थी वो कोई भी नहीं बोला। सरिता जी कासलीवाल बोल सकेंगी क्या? कुसुम छाबड़ा? जी कोशिश करती हूँ। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी सांतर बंदी ये है, प्रकृति है, क्योंकि पहले गुण स्थान में चारों गति के जीव नरक गति का बंद कर सकते हैं। पहले गुण स्थान के में चारों गति के जीव नरक गति का बंद कर सकते हैं, इस अपेक्षा से सांतर बंदी हो गई। ये तो ठीक है। आप अगर दिल्ली जाओगे तो हांगकांग का रास्ता पूछोगे क्या? नहीं। हाँ। नरक गति क्या नाम है सो आपने कही चारों गति में बनती है। नरक नारी चारों गति के जीव। हाँ, चारों गति के जीव। चारों गति के जीव। हमको ये बताइए नारकी क्यों बांधेगा? अरे नहीं, गलती हो गया, गलती के पहले गुण स्थान में, सॉरी, पहले गुण स्थान वाला। गुण स्थान से मतलब ही नहीं, नारकी नरक गति क्यों बांधेगा? नारकी के नरक गति का बंध नहीं होता। देव को नहीं होता। देव गति का भी बंध नहीं होता। नारकी को दो नहीं होता। बंध होती है कि त्रियंच और मनुष्य में जाता है। आप लोगों ने किसी ने भी उत्तर नहीं, मतलब ये नहीं हुआ। थोड़ा ये बात फिर आज सिद्धांत के रूप में बताती हूँ, सबको ध्यान से सुनिए। नारकी नरक नहीं जाता है, सबको पता है। नारकी देव नहीं बनता, यह सबको पता है। तो जब हम उस रास्ते जा ही नहीं रहे तो हमको उस रास्ते से क्या लेना देना? नारकी नरक गति क्यों बांधेगा? देव गति क्यों बांधेगा? बांधेगा नहीं ना। उसी तरह से देव भी नरक गति और देव गति नहीं बांधेगा। बाकी मनुष्य और त्रियंच के लिए तो पहले गुण स्थान में निरंतर बंदी, सांतर बंदी है, क्योंकि चारों गति का बंद कौन करता है? चारों गति का बंद मनुष्य और त्रियंच, केवल ये दो ही करते हैं, है ना। आगे याद रखिएगा सब कोई, जितने भी लोग अभी इसमें भाग लिए, सब कोई ध्यान रखिएगा। मनुष्य और त्रियंच चारों गति का बंद करते हैं। देव और नारकी दो ही गति का बंद करते हैं, मनुष्य और त्रियंच। ठीक है, अब चले कुछ प्रश्न वगैरह पूछ लें। बाकी क्या विचार बोलिए, इसी को आगे बढ़ाना है क्या? जैसा आप लोग का मर्जी हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसी को आगे बढ़ाएं कि कुछ प्रश्न लें? ये एक्चुअल में सांतर निरंतर करवा दीजिए एक बार पूरा। नहीं करवाएंगे तो सही, बीच में थोड़ी छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मतलब कंटिन्यूटी में ही, दिमाग में भी सांतर निरंतर चल रहा है ना, समझ भी कम आया है। नरक गति का भी आपने बताया, तो सांतर नरक गति और गत्यानुपूर्वी सांतर है, तो नहीं समझ में आया कैसे हुआ। नरक गत्यानुपूर्वी का बंध करने वाला मनुष्य और त्रियंच होता है, और मनुष्य और त्रियंच के पहले गुण स्थान में भी छुट्टी है उसकी। पहले गुण स्थान के आगे तो इसका बंध ही नहीं है। बंध जहां तक बंध भी छुट्टी होती है वहीं तक निकलता है ये सांतर और निरंतर बंदी। तो पहले गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच को चारों गति बंध रही है, तो इस नरक गति को बांधने वाला नारकी नहीं होता। नारकी न देव गति बांधता है न नरक गति बांधता है। उसी तरह से देव भी देव गति और नरक गति को नहीं बांधते हैं, केवल दो गति को बांधते हैं, चाहे वो मिथ्यात्व गुण स्थान में हो चाहे सम्यक गुण स्थान में हो, किसी भी गुण, चाहे भवंतरिक हो, चाहे ये पहले नरक का नारकी हो अथवा पहले से 7वें नरक का नारकी हो, कोई भी नरक गति देव गति का बंध नहीं करते हैं। देव भी, कोई भी देव हो, चाहे भवंतरिक हो या ऊपर के देव हो, कोई भी देव गति का बंध नहीं करते हैं। वो देव गति का बंध किस लिए करेंगे? हाँ, वो तो व्यक्रियक से व्यक्रियक में नहीं जाते हैं, व्यक्रिय से व्यक्रिय उनको जाना नहीं है, तो उनको बंध नहीं होता है। 1 मिनट, इसको मैं और कर्मकांड जी से देख के बताऊंगी कितनी बंद होती है वहां पर देवायु को। मेरे समय देवायु में 1 मिनट आता भी नहीं भी आता, जैसा कल भी ऐसा हुआ, आज भी हमको वैसा ही लगा। हाँ हाँ हाँ, गति और आयु में थोड़ा होता है। हाँ, गति और आयु में कंफ्यूजन तो होता ही है, लेकिन आयु तो देखिए एकदम अलग चीज, आयु कर्म अलग है ना, और गति कर्म नाम कर्म की प्रकृति है, ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। देव नरक गति और नरक गति देव गति का बंध नहीं करेगा, नारकी नरक गति और देव गति का बंध नहीं करेगा, क्योंकि बंद किस लिए करे, वो उन लोग को उसमें जाना ही नहीं है, इसलिए वो बंद नहीं करेंगे। उनको केवल 2 गति का बंध होगा, मनुष्य और त्रियंचों को चारों गति का बंध होगा। तो प्रश्न था नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का कैसा बंध होता है? उत्तर है सांतर बंधी है। क्यों है सांतर बंधी? क्योंकि पहले गुण स्थान में उदय में आती है और वहीं पर बंध भी छुट्टी है। तो पहले गुण स्थान का जितना भी आज जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो सब नरक गति थोड़ी बांध रहे हैं, चारों प्रकार की गति बांध रहे हैं, इसलिए सांतर बंधी है। हाँ ठीक ठीक है। हाँ, त्रियंच गति, हाँ कोई कुछ सुमन आंटी कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं ललिता जी, इसका यही हुआ ना कि भी नारकी और देव है वो तो मनुष्य और त्रियंच आयु का बंद कर सकते हैं, तो मनुष्य और त्रियंच वो चारों गति का बंद कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो चारों गति में जा सकते हैं, इसलिए वो चारों गति का बंद कर सकते हैं। हाँ, ये नामकर्म का हाँ, वो नामकर्म है, वो आयु कर्म है। ललिता जी, मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा हुई क्या सांतर? हाँ, मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा हुई सांतर। कल आपने 7वें नरक का भी तो बताया था कुछ। हाँ, आएगा 7वां नरक बड़ा याद रह गया में तो आया था। नहीं, वो त्रियंच गति में आया था, त्रियंच गति में 7वां नरक सब मिक्स हो जाएगा ललिता जी हम लोग के ये गति का, तो नामकर्म गति सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। गति आयु गत्यानुपूर्व। गति आयु को कंफ्यूज थोड़ा होता ही है। कर्मकांड जी जब पढ़ाते समय वहां शंका उठाई गई कि राजा श्रेणी है, सो 1 मिनट वो प्रश्न निकाल के सुनाते हैं आप लोग को, तो आप लोग को भाव सुनना होगी।
हाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कर्मकांड जी में प्रश्न उठाया गया है, शंका की गई है। कर्मकांड ग्रंथराज में एक पर्याय में एक ही गति का बंध होगा या विशेष का, अर्थात 2 का या 3 गति का बंध हो जाता है। यदि एक पर्याय में 2, 3 गति का बंध होगा तो आयु के त्रिभाग में बंध होना कैसे संभव होता है? क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक गति बंद होती है तो ठीक है, अगर आप कहते हो कि 2, 3, 4 गति बंद हो सकती है, तो जिस समय आयु बंध रही है त्रिभाग में, उस समय क्या होगा? उस आयु तो चूंकि एक ही बनती है, आप कह रहे हो गति सब बन सकती है, आयु तो एक ही बनती है। श्रेणिक महाराज का एक गति से 2 बंध माने गए, एक नरक गति का, दूसरे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? दोनों ही नाम प्रकृति है, गति भी तीर्थंकर भी। तो उनका ये कहना है कि एक गति से उनको 2 बंध हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का भी और नरक गति का भी। एक नरक गति का, दूसरे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो उन्हें मनुष्य गति का बंध हुआ कि नहीं, या नरक ही में उनको मनुष्य गति का बंध होगा? ये प्रश्न है। उत्तर, शंका से ऐसा प्रतीत होता है, आप लोग वाली बात आ रही है, आयु और गति को एक समझा है। आप ही लोग नहीं समझ रहे हैं, इतने बड़े ग्रंथराज में यह शंका उठाई हुई है। आयु और गति को एक समझा है। कर्म 8 प्रकार के हैं, उन 8 में से एक नाम कर्म है और एक आयु कर्म है। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति है और एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण भी हो जाता है, किंतु आयु कर्म की 4 उत्तर प्रकृति है और आयु कर्म की एक प्रकृति का दूसरी उत्तर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं कि राजा श्रेणिक नरक गए और आप कहते हो चारों गति का बंद कर सकता है, तो कैसे ऐसे हुआ? नरक जब नरक जा रहा तो क्या हुआ? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि आयु का एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता, नाम कर्म की प्रकृति एक दूसरे में संक्रमित हो जाती है। गति का गति में संक्रमण तो होता ही है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां आपस में भी संक्रमित हो सकती हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? गति का गति में संक्रमण तो हो ही जाएगा, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो स्तुभुक संक्रमण भी हो जाएगा। लेकिन 93 की 93 प्रकृति एक दूसरे में संक्रमित होती हैं। ये कैसे जाना जाता है? ये ऐसे जाना जाता है, राजा श्रेणी की तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है, क्योंकि ये परमुख से खिर रही है। तो तीर्थंकर प्रकृति की तो प्रतिपक्षी कोई प्रकृति ही नहीं है, फिर वो कैसे खिर रही है? क्योंकि प्राय दुस्वर सुस्वर में मिलता है, अच्छा सुस्वर दुस्वर में मिलता है, सब प्रतिपक्षी प्रकृति में मिलते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की तो कोई प्रतिपक्षी है ही नहीं, फिर वहां कैसे इसका अंतर्मुहूर्त के बाद इसका खिरना चालू हो जाता है? फिर ये कैसे खिर रही है? क्योंकि नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृतियां आपस में संक्रमित हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि गति गति में हो, सुस्वर दुस्वर में हो, सुभग दुभग में हो, ऐसा नियम नहीं है। तो यहाँ पर, और गति के लिए तो अपने पास जगह भी है, गति तो 4 तरह की गति है, तो वही वो यहाँ पर समझाए कि भाई आप समझे नहीं, आयु कर्म संक्रमित नहीं होता है, गति कर्म संक्रमित हो जाता है। तो नरक में अगर वो गए हैं और चारों गति बांधे हैं, तो जिस समय क्या नाम है सो दूसरी गति उदय में आएगी तो वो संक्रमित होकर के आएगी। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियों में गति नाम की भी पिंड रूप उत्तर प्रकृति है। पिंड रूप का मतलब कि 4 प्रकार की है, जिसके नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव रूप 4 भेद हैं। इनमें से जिस समय किसी एक गति का उदय होता है तो अन्य 3 प्रकृतियां, अन्य 3 गतियां स्तुभुक, और उस दिन स्तुभुक के लिए किसी ने लिख के भेजा था कि य र ल व होता है, व नहीं होता है, प फ ब होता है। मैंने उस दिन ब बोला था, शायद किसी का इसमें मैसेज आया था कि व होता है, तो मैं आप लोग को बोल दी थी भाई व कर लीजिए, जबकि मुझे तो याद था ब।
तो वो वह होगा, इस्तिबुक होगा, है ना। अगर आप लोग लिखे होंगे उस दिन तो इस्तिबुक लिख लिए होंगे। इस्तिबुक, ब करना है, बुक, जैसे बुक होता है ना इंग्लिश में, बीबरों के बुक लिखते हैं उसको, वैसे इस्तिबुक संक्रमण द्वारा उदयगत गति रूप में संक्रमित होकर के उदय में आती है। किस लिए कहना चाह रहे हैं? राजा सैनिक ने तो चूंकि मनुष्य आयु में थे, मनुष्य आयु में चारों गति का बंध होता है, चले गए नरक, तो भैया वहां क्या हो रहा है? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि नामकरण की 93 प्रकृति अपने आप सब एक दूसरे में संक्रमित हो सकती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति एक ही प्रकृति है, उसको अगर संक्रमित होनी होगी तो किसी में भी, आज नरक में बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, रावण बैठा है, अपने श्रेणिक बैठे हैं, सबके तीर्थंकर प्रकृति तो खिर रही है, अंतर्मुठ के बाद से निरंतर बंध भी रही है, तो किसी न किसी भी प्रकृति के मुख से वो वहां पर खिर रही है। तो उदयगत तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति उदयगत रहेगी, उदय में रहेगी, उसमें संक्रमित होकर के उदय में आती है। अतः एक जीव के एक ही पर्याय में यथा संभव, ये शब्द क्यों लगा, ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को। अतः एक जीव के एक ही पर्याय में यथा संभव चारों गतियों का यथाक्रम बंध हो सकता है। यथा संभव यानी जिस गति में जितना बंध होना हो, मनुष्य और त्रियंच के चारों गति का बंध हो सकता है, नारकी और देव को 2-2 गति का बंध हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर यथा संभव शब्द आया है कि यथा संभव जिसके जितनी गति का बंध हो सके। किंतु एक जीव के एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होगा, अन्य आयु का बंध नहीं हो सकता। जिस समय आयु का बंध होता है उस समय गति का बंध भी आयु के अनुसार होगा, अर्थात जिस आयु का बंध होगा उस समय उस ही गति का बंध होगा। अब आप लोग को समझ में आया होगा, गति और आयु में अंतर समझ में आ गया होगा। ललिता जी, आयु माने तो हो गया कि वो जीव जिस पर्याय में जाएगा। नहीं, आयु का मतलब, गति का मतलब है जिस पर्याय में जाएगा, आयु का मतलब है उस पर्याय में रोके रखना। अच्छा, जितना पीरियड तक रुकेगा। गति गमन कराती है, गति गमन कराती है, गति तो उस आयु उसमें उस पर्याय में ले जाएगी, और आयु उस पर्याय में रोके रखेगी, उसका नाम है। उस पर्याय में कितने वर्ष तक, कितने समय तक रोकेगी, उसका नाम आयु है। और ललिता जी, ये कर्म, ये आयु तो 8 कर्म प्रकृति में एक हो गई, और गति है वो नाम कर्म की प्रकृति का भेद हो गया। हाँ हाँ दीदी, और गति में तो कोई भी ना प्रकृति का संक्रमण हो सकता है, लेकिन आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। ये समझ ले बस। हाँ ललिता जी, मैं बोलना चाह रही हूँ कि अभी जो प्रिंसिपल आप जो कर्मकांड जी वाला अभी जो आयु और गति को लेके जो बताए हैं, उसको ना हम लोगों को लिखा भी दीजिए ना, ताकि रोज पढ़ने से हम लोग को वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा है ना भाभी, आप ऑडियो सुन के एकदम आराम से लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, लिखने ना, हाँ, क्योंकि ऑडियो में बोलती बहुत धीरे हूँ, तो ऑडियो में भी धीरे धीरे। ऑडियो में एक मैं बता दूं, आप लोग को अभी पता नहीं होगा, ऑडियो में एक सिस्टम है, वीडियो ऑडियो देखते समय कि अगर लिखना रहता है ना, तो उसमें एक सिस्टम है, आप घर में बच्चों से पूछ सकते हैं, उसको धीरे करने का भी एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए ऑडियो सुन रही हैं, आपको लिखना है, तो उसमें सिस्टम है एक नीचे, उससे आप उसको धीरे कर सकती हैं, ऐसा सिस्टम भी है उसमें। इससे ना बहुत कुछ कंफ्यूजन जो हो रहा है, गति आयु को रोज रोज पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, ठीक बात है, होता ही है कंफ्यूजन, सबको होता है भाई, सबको होता है। अब देखिए और आगे 2-4 लाइन और है, सुना देती हूँ। मरण के अनंतर समय में जिस आयु का उदय होगा उस ही गति का भी, ये सब सारी चीज आप लोगों को बताई हुई है मेरी पहले भी, कि मरण के समय में उसी गति का उदय आ जाता है। आयु जिस समय बनती है उस समय आयु जो बनती है वही गति बनती है। ये सारी बात आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। उसी मरण के अनंतर समय में जिस आयु का उदय होगा उसी गति का भी उदय होगा, और उसी गति में जीव जन्म लेगा। किस समय?
जब मरण करने वाला उस समय जो आयु उदय में आएगी उसी आयु में जीव जाके जन्म लेगा। उस समय विवक्षित गति के अतिरिक्त, विवक्षित गति माने जिस गति का उदय है, विवक्षित गति का मतलब यहाँ पर उस समय मरण के समय जिस गति का उदय है उसके अतिरिक्त अन्य 3 गतियां स्तुवुक संक्रमण के द्वारा उदय वाली गति रूप होकर संक्रांत होकर उदय रूप वाली गति में बदल कर संक्रमित होकर के उदय में आती है। एकदम बढ़िया से निकल गया होगा आप सबका। राजा श्रेणी के मिथ्यात्व अवस्था में परिणाम अनुसार चारों गतियों का बंध संभव है, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन उन्होंने बहुत बाद में किया। पहले तो नरक गति बांध ली, नरक आयु बांध ली उन्होंने, तो चारों गति का बंध संभव है। किंतु जिस समय नरक आयु का बंध किया उस समय तो नरक गति का ही बंध हुआ। सम्यक्त काल अथवा तीर्थंकर प्रकृति के बंध काल में मात्र एक देव गति का ही निरंतर बंध हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच अन्य 3 गति की बंध विच्छुत्ति हो जाने से कहाँ हो जाती है? दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। मनुष्य गति अनुपूर्वी किसके? मनुष्य और त्रियंच के दूसरे ही गुण स्थान में हो जाती, तो चौथे गुण स्थान में तो फिर इसका बंध नहीं है, देव गति का है। एक देव गति का ही निरंतर बंध हुआ। कब? जब सम्यक दर्शन हो गया श्रेणी को तब। लेकिन वो देव गति भी उदय में नहीं आ रही उनके तो, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच के अन्य 3 गति की बंध विच्छुत्ति हो जाने से अन्य 3 गति का बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि देव व नार की निरंतर एक मनुष्य, देखिए सम्यक दृष्टि देव व नार की निरंतर एक मनुष्य गति का ही बंध करते हैं। कौन? जो सम्यक दृष्टि नार की हो गए और जो सम्यक दृष्टि देव हो गए, वो केवल चूंकि 2 ही गति में जा सकते हैं, त्रियंच और मनुष्य, तो सम्यक दृष्टि कोई भी जीव त्रियंच आयु में नहीं जाता है। इसलिए अगर नारकी हो अथवा देव हो, दोनों ही जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो केवल एक मनुष्य आयु में ही मनुष्य गति ही उनको बंद होती है, अन्यथा समय में दोनों गति का बंद होता है। अतः श्रेणी के महाराज नरक में निरंतर मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं, क्योंकि नरक में सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि है, 2 ही गति का बंध होता है, या तो मनुष्य गति या त्रियंच गति। सम्यक दृष्टि त्रियंच में जाता नहीं है तो उनको एक केवल मनुष्य गति का बंध हो रहा है। लेकिन और 6 मास आयु शेष रह जाने पर भी मनुष्य आयु का ही बंद करेंगे, क्योंकि मनुष्य में आना है। जब 6 मास से नरक में आयु का अपकर्ष काल कितना है? 6 मास है। 6 मास जब शेष रहेगा तो अपकर्ष काल में मनुष्य आयु का वे बंद करेंगे। ललिता जी, जब कोई आयु बंध जाती है अपकर्ष काल में, तो फिर वो दूसरी गतियों का बंध क्यों चलता रहता है? फिर तो उसको उसी में जाना होता है ना। मिथ्या दृष्टि है, वहाँ चारों गति का बंध है ना, गुण स्थान बदलेगा। उसने आयु बांध ली नेक्स्ट, कि समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि है, उसने नेक्स्ट। तो आप सुने नहीं, कभी आया ना कि जिस समय बस वो आयु का बंध करेंगे उस समय उसी गति का बंद होगा, और फिर मरण काल के पहले, मरण समय में, मरण के अनंतर समय में 8:02 में मरने वाले हैं तो 8:01 में उनको वही गति बंधने लगेगी। तो नियम आ गया ना, अभी आप लोग को सुनाया ना इसमें से। नहीं, वो सुनाया, मैं बोल रही हूँ जब फिक्स हो चुका तो फिर एक गतियां ये क्यों इधर उधर होती रहती है? लास्ट में तो वही आएंगी। हाँ, सब गुण स्थान से संबंधित है, कोई भी इधर उधर नहीं होती है। पहले गुण स्थान में नरक गति अनुपूर्वी का बंध विच्छुत्ति हो जाती है। पहला गुण स्थान जैसे ही छूटा, इन गतियों का बंध अपने आप खत्म हो जाता है। चलिए, त्रियंच गति अनुपूर्वी। मंजू पाटिल जी कैसी है ये? और कोई देखो, वो हनी देख लो, कोई है तो भाई, मुझे पता नहीं चलता है। हाँ आंटी, और जो आंसर करना चाहते त्रिशला आंटी।
मैं आंसर की बात नहीं करती, मैं ये पूछ रही थी राजा श्रेणी को, इसका मतलब निरंतर जो है मनुष्य गति का बंद हो रहा है। मैं पूछना चाह रही थी मतलब है भाभी, वो राजा श्रेणी को निरंतर मनुष्य गति का, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि नहीं रहता नारकी, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं रहता तब तक दोनों गति का बंद होगा, और सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो मनुष्य गति का निरंतर बंद हो रहा है उनको। अच्छा, जैसे मृत्यु के समय नहीं, क्लेश तो बंधेगा ही नहीं वो तो, लेकिन जैसे उनको नरक आयु है और मृत्यु के समय वो मनुष्य गति में, मनुष्य में आयु में आएंगे, तीर्थंकर बनेंगे, तो उस समय भी उनको मनुष्य आयु का तो मनुष्य गति का तो बंद चल ही रहा है, तो नरक गति में होने के, नरक आयु में होने के बावजूद भी मनुष्य आयु का ही रहेगा। नहीं, आपका ये सब कोई कंफ्यूज होते हैं इसमें। उदय नरक गति का चल रहा है, बंद तो मनुष्य गति का हो रहा है। नहीं, बंद मनुष्य गति का हो रहा है। उदय और बंद को मिलाएंगे ना तो कोई चीज नहीं ठीक, वो होता है सबको, सबसे मिलता है, मेरे से भी होती है गलती। उदय वहां पर अभी नरक गति का है, लेकिन उनको बंद किसका हो रहा है, तो मनुष्य गति का हो रहा है। ये मैं कहना चाह रही हूँ, उदय तो उनको नरक गति का है और उनको बंद मनुष्य, मतलब आगे के लिए मनुष्य गति कर रहे हैं, तो वो मनुष्य गति निरंतर में ही आएगी ना, सांतर में तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इस समय नरक गति बंद की बात है ना। नहीं, नरक गति से तो कुछ नहीं लेना ना, नरक गति तो उनको बंद ही नहीं सकती, क्योंकि उनको नरक जाना नहीं है। और अभी जो नरक गति है वो तो उदय में आ रही है, बंद नहीं हो रहा ना, बंद नहीं हो रहा ना, नरक गति उदय में आ रही है। बंद किस गति का हो रहा है, तो नारकी को दो ही गति का बंद होता है, मनुष्य गति का और त्रियंच गति का। तो चूंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो उनको अभी त्रियंच गति का बंद होगा नहीं, मनुष्य गति का बंद हो रहा है। हाँ, ठीक है, समझ में। हाँ, करो, किसको कर रही हूँ म्यूट? कविता आंटी। त्रियंच गत्यानुपूर्वी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का बंद दूसरे गुण स्थान तक है, और ये सामान्य कथन इसका है कि ये सांतर निरंतर बंदी है। लेकिन अगर इसका विशेष कथन अगर हम करने जाएं तो सातवें सांतर निरंतर दो गुण स्थान तक बंद है, बताया कि है। हाँ, और ये मतलब बंद विच्छुति भी दूसरे गुण स्थान में हो जाएगी ना। हाँ, है ना। और उसके बाद में ये सांतर निरंतर बंदी है, ये आपने सामान्य कथन बताया। फिर विशेष कथन में आपने बताया कि तो दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर बंदी है, क्योंकि यहाँ तक और भी गतियों का बंद हो रहा है ना। नरक गति का तो विच्छुन हो गई, नरक गति की बंद पहले गुण स्थान में। तो मैं अब नेक्स्ट बात बोलने जा रही थी, मतलब ऐसे आप बोलेंगे तो सीधा इसको अगर पूछे कि कौन सी है तो सांतर निरंतर बंदी है। लेकिन अब जब पहले दूसरे गुण स्थान में जो अगर नारकी है, मतलब नरक में कोई जीव है, तो उसके तो नहीं, ऐसे नहीं, तिर्यंच गति का दूसरा गुण स्थान तक मनुष्य के हिसाब से बोला गया है ना। पहले दूसरे गुण स्थान वाला अग्निकायिक और वायुकायिक के निरंतर बनती रहती है, ये वहां सांतर नहीं है। लेकिन सातवें नरक का नारकी पहले दूसरे गुण स्थान में तो तिर्यंच का ही बंद करता है, मगर चौथे गुण स्थान में छायोपमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। अगर हो जाता है तो उसको फिर मनुष्य गति का भी बंद होने लगता है। तो इस तरह से ये सांतर निरंतर बंदी प्रकृति हो गई। सबको समझ में आया क्या इनका उत्तर? बोली तो ये सही है, लेकिन सजा प्रॉपर आप जैसे बोलते हो वैसे नहीं बोल पाई। बोले तो ये सही है सारा। अब देखिए, इसको हम समझा देते हैं। पहले गुण स्थान में चारों गति का बंद हो रहा है, दूसरे गुण स्थान में 3 गति का बंद हो रहा है, इसलिए ये सांतर है। निरंतर कहाँ है? जो इन्होंने अभी कहा कि वायु कायिक जीव और जल कायिक ना, अग्नि कायिक जीव और वायु कायिक जीव चूंकि त्रियंच है और त्रियंच में ही मर के जाते हैं वो इसमें मनुष्य में नरक सबको पता है, एक इंद्री न देव बनता है न नारकी बनता है। मनुष्य बन सकता है, लेकिन वायु कायिक और अग्नि कायिक मनुष्य नहीं बन पाता, इसलिए उसको निरंतर सांतर और निरंतर बंदी इस प्रकृति को बताया गया। तो कैसे सांतर है और कैसे निरंतर है वो बताया जा रहा। सांतर इसलिए है कि दूसरे गुण स्थान तक बनती है, उसमें बंद विच्छुति हो जाती है,
दूसरे गुण स्थान तक और भी प्रकृतियां और भी गतियां बनती है, इसलिए सांतर है। निरंतर किस दृष्टि से है, तो वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव के ये निरंतर बंधी है, क्योंकि उनके और गति का बंध होता ही नहीं, वो त्रियंच में ही जाते हैं। तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी उनके निरंतर बंधी है। और तीसरा कथन ये था, सातवें नरक का नारकी पहले से दूसरे गुण स्थानवर्ती जो नारकी होगा, वैसे तो पहले गुण स्थान में सब मोस्टली रहते हैं, तो पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थानवर्ती के ये निरंतर बंधी है। उन्होंने ये भी बताया कि चौथे, इसलिए पहले दूसरे गुण स्थान के लिए कह दिया गया। क्यों कहा गया, हम ये बताए थे कि क्यों कहा गया, क्योंकि चौथा गुण स्थान भी वहां बनता है, और चौथा गुण स्थान होने से फिर त्रियंचायु का बंध नहीं होता है। चौथा गुण स्थान बनता है तो क्या है, वो लोग मरण उन लोग का पहले गुण स्थान में होता है। तो निरंतर बंधी कहाँ कहाँ हुई, अग्निकायिक और वायुकायिक के हुई, सातवें नरक के नारकी का पहले दूसरे गुण स्थान में निरंतर बंधी है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भाई? अभी तो आ गया। आया समझ में, लेकिन चौथा गुण स्थान वाला नहीं आया। सातवें नरक का नारकी और अग्निकायिक वायुकायिक वाला समझ में आ गया, पर चौथे गुण स्थान का क्या बोला आपने? हाँ, नारकी सप्तम नरक का नारकी अगर चौथे गुण स्थान में आ जाता है तो उस समय मनुष्य गति बनने लग जाती है, लेकिन पहले दूसरे गुण स्थान तक ये निरंतर बनती है। सातवें नरक का नारकी त्रियंच गति ही बांधता है केवल। देखिए जैसे भी आप लोगों ने जवाब दिया नरक गत्यानुपूर्वी में, कल कई जगह ये चीज आ गई है कि सभी गति सबको थोड़ी बंधती है। जैसे अभी अपने लोगों ने जाना ना कि त्रियंच गत्यानुपूर्वी केवल बंध रही है, तो जो जिसके यथासंभव, इसीलिए कहा गया यथासंभव जितनी गति का बंध होना है उतनी गति का बंध होता है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी कैसी बंधी है, कौन बताएंगे? हनी खोलो इसको, खोलो। आंटी, किरण आंटी, जो भी बोल रहे। बोलू मैं? हाँ बोलिए। मनुष्य गति और अच्छा, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी ये सांतर और निरंतर दोनों है। समझाइए कैसे है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आंटी, आ रही है आवाज। हाँ, तो ये दोनों है, सांतर और निरंतर। और इसकी बंध विच्युति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। और क्या बोलना है? क्यों सांतर और निरंतर बंधी क्यों है? ये पहले और दूसरे में तो सांतर बंधी है, क्योंकि 12वें स्वर्ग पर्यंत तो ये सांतर बंदी है, वहां तक तो ये उसी तरह से क्यों है वहां तक सांतर क्यों है? क्योंकि वहां मनुष्य गति वहां निरंतर आगे बनती है, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि। नहीं, 12वें स्वर्ग तक आपने कहा सांतर बंधी है, 12वें स्वर्ग तक सांतर बंधी क्यों है? 12वें स्वर्ग के ऊपर के 12वें स्वर्ग तक का बताइए आप, 12वें स्वर्ग तक सांतर बंधी क्यों है? क्योंकि ये वहां बीच में इसका पता नहीं, क्योंकि त्रियंच और मनुष्य पता नहीं ललिता जी, इतना मालूम है। हाँ ठीक है आप ठीक ही बोल रही हैं। 12वें, अब कोई और बोलना चाह रहा है क्या? बबीता आंटी। हीरा आंटी। हाँ ललिता भाभी। हाँ बोलिए।
क्योंकि पहले तो ये पहले चौथे गुण स्थान के पहले दूसरे स्थान में तो सब गतियां बनती है, तो ये सांतर उसमें तक सांतर है। लेकिन आगे 8वें से आगे मनुष्य गति निरंतर बनती है एक तो उसमें निरंतर है। और 12वें स्वर्ग के देव 12वें स्वर्ग तक मनुष्य गति ही बनती है। 12वें स्वर्ग तक के देव ऊपर ग्रेवेक तक तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, तो वो त्रियंच भी बन सकते हैं। ऊपर में मनुष्य गति बनती है। आप फिर से बोलिए, क्या बोले? देव के लिए क्या बोले? तो निरंतर दोनों है, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक के मिथ्या दृष्टि भी होते हैं 12वें स्वर्ग तक के, तो वो त्रियंच गति भी मान सकते हैं। नहीं आया। नहीं आप आंटी और भी है ऋतु दी। हाँ कहो, ऋतु को कहो। अनम्यूट करिए ऋतु दी। हाँ आंटी, 12वें स्वर्ग तक मिथ्यादृष्टिक देव रहते हैं ना, तो वो मनुष्य और तिर्यंच दोनों में जा सकते हैं, तो इसलिए वो सांतर बंदी हुए, मतलब मनुष्य और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। लेकिन उससे ऊपर सम्यक दृष्टि देव खाली मनुष्य गति में ही जाते हैं, तो उस अपेक्षा से वो निरंतर बंदी हुआ। ये कहाँ लिखा बेटा कि 12वें स्वर्ग तक के देव मिथ्या दृष्टि होता है? कब, कहाँ सुना हो आपने? सकते हैं, हो सकते हैं। ऊपर के देव सम्यक दृष्टि हैं? नवग्रेवेक से ऊपर। तो 12वें स्वर्ग से तो 9 ग्रेवेक बहुत है, अभी तो 4 9 13 हो गए। 9 ग्रेवेक में आ तक गए। मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, इसलिए हाँ, हो ठीक सकते है, हैं। ये कथन ठीक है आपका। हाँ, इसलिए वहां तक वो मतलब मनुष्य और तिर्यंच दोनों में जा सकते हैं। इस कथन तक के 9 ग्रेवेक तक। चलिए, सब कोई आप लोग भूल गए। आंटी और भी है, और भी लोगों का है। एक मिनट, संतोष आंटी बोलो। हाँ, जय जितेंद्र भाभी। हाँ, 12वें स्वर्ग तक के देव तो ये सांतर बंदी, और उनके ऊपर के 9 ग्रेवेक तक की निरंतर बंदी, क्योंकि वहां तक के मिथ्या दृष्टि देव ये ना भी हो सकते हैं। और एक 12वें स्वर्ग तक के देव सतार चतुष्क प्रकृति का भी बंद कर सकते हैं। ये उत्तर आपका सही आया। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच में जन्म ले सकते हैं। सतार चतुष्क का बंध 12वें स्वर्ग तक है। सतार चतुष्क किसको कहते हैं? त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत। ये कल भी आई थी बात, और पहले भी सतार चतुष्क कम से कम बहुत बार बताया जा चुका है। सतार चतुष्क का बंध कहाँ तक है? 12वें स्वर्ग तक। इसलिए 12वें स्वर्ग तक तो त्रियंच गति भी बंधती है, इसलिए 12वें स्वर्ग तक के देव के लिए तो ये निरंतर बंधी है। 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव यहाँ अपने को मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि घटाने की जरूरत नहीं है। सीधा कथन है कि 12वें से ऊपर के जितने भी देव हैं वे केवल मनुष्य में जन्म लेते हैं, अतः मनुष्य गति को बांधते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन घटाने की अपने लोग को आवश्यकता नहीं है। समझ में आया होगा? और समझ में आया कि नहीं? नहीं तो फिर और समझाऊं? किरण भाभी समझ में आया? अनम्यूट कर लीजिए आंटी। हाँ, समझ में आ गया। अभी आपने जो बोला पूरा आ गया, पर वो सतार चतुष्क उसको कहते हैं ना, सतार चतुष्क। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच भी बन सकते हैं। अच्छा, 2 स्वर्ग त्रियंच, 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच बन सकते हैं, और 2 स्वर्ग के देव क्या बन सकते हैं? एक केंद्रीय। हाँ, वो तो आपने कल बताया था ना, 12वें स्वर्ग के देव तो कि वो एक त्रियंच में भी जा सकते हैं ना, ले सकते हैं, एक केंद्रीय तक में जा सकते हैं, विकल्प और एक केंद्रीय। एक मिनट सबको अपने को म्यूट करिए। तो क्या बोली मंजू जी आप? एक केंद्रीय बन सकते हैं पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, तो एक केंद्रीय भी बन सकते हैं। हाँ, और क्या बोला था? नहीं, विकलत्रय बोल दिया था गलत।
हाँ वही तो मेरे को सुना था ना, तभी तो मेरे कान खड़े, एक केंद्रीय तक जा तभी तो मेरे कान खड़े हो गए, उसको सुन के तो कान खड़े हुए, मैंने जल्दी से सबको म्यूट करवाया। तुरंत सुधारा सिद्धांतों को अगर गलत रख लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। सिद्धांत सिद्धांत होते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब सबको म्यूट रखिए अपने आप को। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच में जा सकते हैं। वो पहले दूसरे स्वर्ग के देव अलग से क्यों है? पहले हमेशा ये याद रखिएगा, पहले दूसरे स्वर्ग के देव में भवंतरिक भी समाहित हैं। जब भी कोई भी कथन पहले दूसरे स्वर्ग का आएगा, उसमें नीचे के देव भी समाहित रहते हैं, भवंतरिक भी समाहित हैं। तो एक इंद्री में जा सकते हैं। एक इंद्री कौन सी पर्याय है? नरक गति है कि त्रियंच गति है कि मनुष्य गति है कि देव गति है? एक इंद्री कौन सी गति है? त्रियंच गति है। तो इसलिए कहा गया कि 12वें स्वर्ग के देव त्रियंच में जा सकते हैं। उसमें यह है कि भाई 2 स्वर्ग के देव तो एक इंद्री में भी जन्म ले सकते हैं। वायु कायिक बन सकते हैं, अग्नि कायिक बन सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? मेरे हाँ ठीक है। अरे यार कितना समझाते हैं रोज, कितना एक ही चीज को बोलते हैं, कितनी बलंडर गलती तुम लोग सिद्धांत में कर रहे हो। अरे वायु कायिक अग्नि कायिक जीव नहीं बनते, नहीं जाते देव, वायु कायिक तेज कायिक नहीं बनते हैं, बन ही नहीं सब। वायु कायिक तेज कायिक नहीं बनते, इसलिए तो मैंने उल्टा बोला कि कोई जल्दी से बोलेगा ना ना, कोई भी नहीं बोला और तुमने हाँ बोल दिया। म्यूट था, म्यूट म्यूट नहीं किया इसलिए नहीं बोल पाए। म्यूट कर देती है ना ये, फिर वो कहाँ से बोले? तो आंटी म्यूट तो जरूरी है, कुछ समझ में नहीं आता। जरूरी है बेटा, पर उनको लगता है कि हम बता नहीं पाए। सबसे हाथ हिला रहे हैं, आपको तो सब चीज आता है। नहीं मेरे को हाँ बहुत बता पाते हैं भाई जी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ललिता जी 12 तक सांतर हुई ना, फिर निरंतर होगी ना? हाँ 12 के बाद निरंतर, सांतर फिर निरंतर। निरंतर कौन सी? मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य देवों गति, के मनुष्य अपेक्षा। गति। हाँ ठीक है, चलिए समझ में आया होगा सबको। समझ में तो कल भी आया था, फिर पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अभी जो समझ ललिता भाभी वापस आपको जैसे आप बोले वैसे बताऊं पूरा में क्या समझ में आया? हाँ बताइए। कि सांतर और निरंतर इसलिए है कि 12वें स्वर्ग तक के देव सतार चतुष्क का भी उनका बंद होता है, इसलिए वहां पे तो सांतर होगी। और 12वें के ऊपर निरंतर है क्योंकि वहां से फिर मनुष्य गति का ही बंद है। और एक केंद्रीय में जो भवंतरिक है, जो 1-2 स्वर्ग के जो देव हैं वो एक केंद्रीय, वो उसमें जा सकते हैं एक केंद्रीय में, इसलिए ये सांतर निरंतर बंदी इसको बोला जाता है। हेलो आंटी लाइट चली गई क्या? हाँ देखिए ना, पहली बार ही गई है, कभी जाती तो नहीं है। हीरा आंटी, शायद आंटी ने सुना नहीं था आपका। अच्छा ललिता हाँ नहीं, हाँ सुना था आपका। इसमें आप थोड़ा सा जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हम सबको कह रहे हैं, उससे दूसरे को समझ में आएगा, इसलिए मैं तो समझ गई आपका उत्तर। जैसे आपने कहा सांतर बंदी 12वें स्वर्ग तक, है ना। अब सांतर वहां पर आपको ये भी बोलना चाहिए कि वहां तक सतार चतुष्क का बंद होता है, अर्थात वहां तक त्रियंच गति भी बंध रही है और मनुष्य गति भी बंध रही है, इसलिए सांतर बंधी है। अच्छा मैं खाली सतार चतुष्क बोली, मनुष्य नहीं बोली। तो वो सब समझ नहीं पाएंगे ना, उसको खुलासा करें, दूसरे को समझ में आना चाहिए ना। मैं तो समझ गई, लेकिन जो सुन रहे हैं उसको और खुलासा करके बोलना चाहिए कि भाई वहां तक चूंकि सतार चतुष्क का बंद हो रहा है, इसलिए त्रियंच गति का भी बंद हो रहा है और मनुष्य गति का भी बंद हो रहा है, इसलिए सांतर बंधी है। और 12वें स्वर्ग के ऊपर इसमें अपने लोग को कोई सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं लगाना है, सब ही मनुष्य गति में, सबको मनुष्य गति का बंद होता है। ठीक। देवगति कैसी है? हनी खोलो, किसको खोल रही हो? देवगति वो नहीं है क्या? सरला नहीं है क्या? सरला जी, बड़ा बाजार सरला, पता नहीं पाठ नहीं है क्या?
बोल रहे हैं दीदी बोल। अलका, अच्छा दीदी पार्टी है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। देवगति शांतर और निरंतर दोनों हैं। 1 से 4 तक, क्योंकि मनुष्य गति का भी बंद होता है इसलिए वह शांतर है 1 से 4 तक। और 5 से 8 तक वह निरंतर बंदी है, क्योंकि वह तिर्यंच व मनुष्य का नियम से भोग भूमि में बंद हो जाता है, इसलिए वह निरंतर बंदी है। क्या क्या बोला आपने? 1 से 4 तक शांतर बंदी है, क्योंकि मनुष्य गति का भी बंद होता है और पहले दूसरे में त्रियंच और नरक गति का भी बंद होता है, तो वो वहां पर शांतर हो गया। फिर चौथे तक में शांतर बंदी है, क्योंकि वहां पर मनुष्य गति का बंद होता है, इसलिए वहां चौथे तक शांतर बंदी है। फिर 5वें से 8वें तक निरंतर बंदी है, क्योंकि वहां पर तिर्यंच व मनुष्य के नियम से भोग भूमि का बंद हो जाता है। ये बीच में आप कहाँ से ले आए? इसलिए मैं आपको दोबारा पूछी। 5 से 8 तक तीनों गति की विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए निरंतर बंदी है। अब और किसके निरंतर बंदी है ये बताइए अलग से। तो फिर ये हो जाएगा कि भोग भूमि के जीवों का बंद कर लेते हैं। भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्यों को आंटी इंटरनेट चला गया लगता है। मेरा भी फोन चार्ज चला गया। पाएंगी सरिता जी कलकत्ता। ललिता आंटी आपकी आवाज नहीं आई थी अभी। कुभोग भूमि कितनी है सरिता जी? कलकत्ता। सरिता आंटी चलो कुभोग। एक मिनट है आंटी, मैं म्यूट कर। हाँ अनम्यूट नहीं किए थे। कुभोग भूमि 96 है। कहाँ है वो? घात की लवण समुद्र में और घात की कालोदधी समुद्र में अंतर दिपज में जहाँ पर है वहां पर कुभोग भूमि है। 48 दोनों में है। 48 दोनों में है। ये कुभोग भूमि कहलाती है। ये कुभोग भूमि के जीव मनुष्य और त्रियंच भी मर करके नियम से देव बनते हैं। सम्यक दृष्टि अगर है तो स्वधर्म युगल में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि है तो भवंतरिक में जाते हैं। इनके भी निरंतर देव आयु का बंध है। समझ में आया? 48-96 कुभोग भूमि है। कुभोग भूमि क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर किसी के तो कान इतने बड़े हैं कि उसको चद्दर बना के ओढ़ लेते हैं, कोई एक टांग वाले हैं, कोई झारी जैसे मुख वाले हैं, कोई दर्पण जैसे मुख वाले हैं, कोई बंदर जैसे मुख वाले हैं। इस तरह के लोग वहां पर हैं। और ये जो एक जांग वाले होते हैं ये तो गुफा में ही रहते हैं और वहां की सुस्वादिष्ट मिट्टी को खाते हैं। और जो बाकी लोग बाकी होते हैं देव कहते हैं मनुष्य त्रियंच, वे फल मूल खाते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं। इनकी भी वैसे ही आयु है, वैसा ही सारा कथन है। ये भी मर करके देव ही बनते हैं नियम से। 96 है ये। 48 तो कालोदधी में, 48 लवण सागर में। तो इनके भी देवगति का ही उदय है। चलिए समय हो गया है अब। हाँ आंटी अब एंड करते हैं। जिनवानी स्तुति कोई कर रहे हैं? आज का प्रकरण भूलेंगे नहीं। आप लोग भूले हैं इसका मतलब कल वाला आप लोग सुने नहीं है, क्योंकि देरी से आया था, आप लोग कोई सुने नहीं है, इसीलिए कल तो सारा ये हुआ ही था ना, सारा विवेचन कल हुआ था। आप लोग इसलिए भूल गए कि आप लोग सुन नहीं पाए इसको। देरी से आज लोड देरी से हुआ था, आप लोग सुन नहीं पाए होंगे। सुन लेते तो फिर नहीं भूलते, क्योंकि पूरा का पूरा हुआ था। कुभोग भूमि का तो आपने कल नहीं बताया था, आज ही बताया। हाँ ना, कुभोग भूमि का नहीं बताया। याद दिमाग में आ गया आज तो बता दिए, याद आ गया आज तो बता दिए।
सुना तो था हमने। नहीं वही कहते सुनने से ना थोड़ा याद हो जाता है बार बार सुनने से, क्योंकि चीजें ऐसी है ही ना, और ये सिद्धांत है। सिद्धांत में ना, और किसी चीज में तो थोड़ा शब्द उल्टे पुल्टे कर दीजिए तो चल जाएगा, सिद्धांत में नहीं चल सकता। सिद्धांत तो सिद्धांत के जैसे ही अपने को बोलना पड़ता है। चलिए आप लोग बहुत भाई सब कोई परिश्रम भी कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं टाइम से सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत बहुमान है। इतना कठिन सब्जेक्ट आप लोग लगे हुए हैं सुनने में। स्तुति मैं बोल रही हूँ, जिनवानी माता की स्तुति मैं बोल रही हूँ। बोलूं? श्री जिनवानी जग कल्याणी जग जन मतम मोह हरि, जनमन हारी गनहर हारी जम जरा भव रोग हरि। तिथ्यारम दिव्य झुनिम जो पढ़ई सुनई मई धारे, नानम सोखम मंतम धरिये शासद मुपदम पावई। श्री जिनवानी जग कल्याणी जग जन मतम मोहरी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।